गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं? करवा चौथ का व्रत भारतीय समाज में एक विशेष स्थान रखता है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए किया जाता है। लेकिन जब एक महिला गर्भवती होती है तो इस व्रत के दौरान कुछ सवाल उठते हैं। क्या गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? और अगर हाँ, तो उन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब महिलाओं को अतिरिक्त देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। इस समय उनके शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम बढ़ जाते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत करना सुरक्षित है या नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्रत रखने के दौरान शरीर में क्या बदलाव आते हैं? करवा चौथ का व्रत कई घंटों तक बिना पानी और भोजन के रहकर किया जाता है। जब आप लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं या पानी नहीं पीते हैं, तो शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जैसे पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इससे चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पोषक तत्वों की कमी, लंबे समय तक बिना भोजन के रहने से आपके शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। एसिडिटी और ब्लोटिंग, गर्भवती महिलाओं में अक्सर एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या होती है और लंबे समय तक भूखे रहने से यह समस्या और बढ़ सकती है। शिशु की हलचल कम महसूस होना, जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं या पानी नहीं पीते हैं तो शिशु की हलचल भी कम महसूस हो सकती है। यह स्थिति गर्भवती महिला के लिए चिंता का कारण हो सकती है। किस स्थिति में व्रत नहीं रखना चाहिए? गर्भावस्था के दौरान हर महिला की शारीरिक स्थिति अलग होती है और यह आवश्यक नहीं है कि हर महिला व्रत रखने में सक्षम हो। कुछ स्थितियों में गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, जैसे उल्टी और मिचली की अधिकता। यदि गर्भवती महिला को अधिक उल्टियां आ रही हैं, तो व्रत रखना उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो व्रत रखना आपके और आपके शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। खून की कमी, एनीमिया यानी खून की कमी वाले गर्भवती महिलाओं को व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। जुड़वां बच्चे, अगर आप जुड़वां बच्चों को गर्भ में धारण कर रही हैं, तो आपका शरीर अधिक पोषक तत्वों और ऊर्जा की मांग करता है। ऐसे में व्रत करना आपके लिए सही नहीं हो सकता। शिशु की कमजोरी या पानी की कमी, अगर शिशु के चारों ओर का पानी कम है या शिशु कमजोर है तो व्रत करने से बचें। तीसरी तिमाही, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में व्रत करना अधिक जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके और शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर व्रत रखना चाहें तो कैसे रखें? अगर आप गर्भवती हैं और फिर भी व्रत रखना चाहती हैं, तो आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी ताकि आप और आपका शिशु सुरक्षित रहें। एक, सरगी का महत्व। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सरगी खाने से शुरू होता है। गर्भवती महिलाओं को सरगी में कुछ विशेष चीजें शामिल करनी चाहिए ताकि उन्हें पूरे दिन ऊर्जा मिलती रहे और वे भूख और प्यास से परेशान न हों। सरगी में क्या खाएं? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, ओट्स, क्विनोआ, पोहा और स्प्राउट्स जैसे खाने से लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है और भूख भी कम लगती है। प्रोटीन युक्त भोजन, दालें, दही, दूध से बनी चीजें आपको दिन भर की आवश्यक ऊर्जा देंगी। सूखे मेवे, बादाम, अखरोट और काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स आपको लंबे समय तक फुल रखते हैं। नारियल पानी और फलों का सेवन, नारियल पानी और ताजे फल आपकी पानी की कमी को दूर करने में मदद करेंगे। सरगी में क्या न खाएं? अत्यधिक मिठाई, बेकरी के आइटम्स, मसालेदार और तली हुई चीजें न खाएं। इससे एसिडिटी और भूख जल्दी लग सकती है। 2, दिन भर आराम और सकारात्मकता। सरगी खाने के बाद जितना संभव हो आराम करें। दिन में भी हल्का फुल्का सो लें। मानसिक रूप से शांति बनाए रखें और एक सकारात्मक माहौल में रहें। यह आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। 3, ध्यान दें शरीर के संकेतों पर।
यदि आपको दिन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा होती है, जैसे चक्कर आना, उल्टी आना, शिशु की हलचल कम होना या बेहोशी महसूस होना, तो तुरंत व्रत को खोलें। इससे पहले कि आपकी या शिशु की सेहत पर कोई असर पड़े, नारियल पानी, नींबू पानी या ग्लूकोज का पानी लें और व्रत को समाप्त करें। 4. व्रत खोलने पर ध्यान दें। व्रत खोलते समय बहुत अधिक मसालेदार या तला हुआ खाना न खाएं। नारियल पानी, फलों का सेवन करें और धीरे धीरे हल्का खाना खाएं। 5. खाते पीते व्रत का विकल्प। अगर आपको पूरा दिन भूखे और प्यासे रहना मुश्किल लगता है, तो आप फलों, ड्राई फ्रूट्स और दूध से बनी चीजों के साथ व्रत कर सकती हैं। यह आपके शरीर को पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करेगा और आप त्योहार की खुशी भी मना सकेंगी। हस्बैंड का सहयोग महत्वपूर्ण। गर्भवती महिला के लिए करवा चौथ का व्रत रखने में पति का सहयोग भी बहुत मायने रखता है। अगर आपकी पत्नी व्रत कर रही है, तो आप भी उनके साथ व्रत रख सकते हैं। इससे उन्हें मानसिक रूप से बल मिलेगा और आप दोनों मिलकर इस त्योहार की खुशी मना सकेंगे। साथ ही उन्हें समय समय पर उनका हाल पूछते रहें और अगर वे असहज महसूस करें, तो व्रत खोलने के लिए प्रोत्साहित करें। निष्कर्ष। करवा चौथ का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए एक भावनात्मक और पारिवारिक महत्व रखता है, लेकिन साथ ही इसे समझदारी से करना भी जरूरी है। अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक है और आप अपने डॉक्टर की सलाह से व्रत रख सकती हैं, तो सरगी में पौष्टिक भोजन और दिन भर आराम का ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी शारीरिक समस्या महसूस होती है, तो भावनाओं में बहकर गलत निर्णय न लें, बल्कि अपना और अपने शिशु का ध्यान रखें। इसलिए गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए।